तो उत्तराखंड के मदरसों की तस्वीर बदलने का दावा और जिक्र किया जा रहा है। अब मदरसों में ड्रेस कोड लागू करने का जिक्र किया जा रहा है। पाठ्यक्रम में भी बदलाव का जिक्र किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगले शिक्षा स्तर में एनसीईआरटी का ड्रेस कोड लागू होगा। अब इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि क्या धामी सरकार वाकई ध्रुवीकरण की सियासत कर रही है, सिर्फ मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। वैसे राज्य भर में 103 मदरसों में ड्रेस कोड लागू होने का जिक्र किया जा रहा है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के तहत पंजीकृत मदरसों में यह नियम लागू होगा। मदरसों का आधुनिकीकरण करने का जिक्र सरकार कर रही है। पहले चरण में 7 मदरसों को आधुनिक बनाने का वादा किया जा रहा है, लेकिन क्या वाकई में इसके पीछे कोई सियासी संदेश भी छिपा है? ऐसे तमाम सवाल और उन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ इस वक्त खुद उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स जुड़ चुके हैं और सीधा उन्हीं के पास हम रुख करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार उत्तराखंड में मदरसों की तस्वीर बदलेगी। क्या वाकई में ड्रेस कोड लागू होने से मदरसों में शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। शादाब भाई हमारे साथ जुड़ गए। शादाब जी कुछ ही देर में स्क्रीन पर होंगे और मदरसों में ड्रेस कोड लागू करने के पीछे मंशा क्या सियासी है या फिर कुछ और पाठ्यक्रम में जो बदलाव का जिक्र सरकार कर रही है कि अगले शिक्षा स्तर में एनसीईआरटी की किताबें लागू होंगी, एनसीईआरटी का सिलेबस लागू होगा, वो क्या फॉर्मूला होगा और किस आधार पर सरकार की तैयारी है, इसको लेकर खुद हमारे साथ उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे और उनसे तमाम सवालों के जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। मदरसों का आधुनिकीकरण का जिक्र सरकार कर रही है। तो 2 देहरादून में, 2 उधम सिंह नगर में, 2 हरिद्वार में, 1 नैनीताल में मदरसा इसमें शामिल है जिसके आधुनिकीकरण का जिक्र सरकार कर रही है। और खबर यह भी है कि सुबह 8 बजे से 2 बजे तक मदरसों को चलाने की तैयारी है। मैं सीधा रुख कर रहा हूं। इस वक्त वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं और अध्यक्ष भी हैं और बीजेपी के युवा चेहरे भी रहे। शादाब भाई बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस में आपका। जी बहुत धन्यवाद तिलक भाई। शादाब भाई कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। ये जो फैसला लिया जा रहा है ये इसे सियासी नजरिए से माने या फिर मंशा कुछ और है? हमारी मंशा बिल्कुल साफ है कि अंतिम छोर के समाज का विकास होगा। गरीब बच्चों का अच्छी एजुकेशन मिलेगी तो देश आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा और जो भ्रांतियां लोगों में हैं वो भ्रांतियां दूर होंगी। क्या भ्रांतियां हैं? मदरसा एक अरबिक वर्ड है। मदरसा एक अरबिक वर्ड है जिसका हिंदी अनुवाद विद्यालय होता है। इंग्लिश में स्कूल कहा जाता है और ये विद्या के मंदिर हैं, एजुकेशन के हमारे इंस्टीट्यूशन हैं। मुझे लगता है कि मेरे नबी मोहम्मद साहब ने, जिसको हम मुस्लिम समाज के हर व्यक्ति मानता है, फॉलो करता है, अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता है, उनके ऊपर पहली आयत नाजिल हुई थी, वो थी इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। पढ़ो पढ़ो, एजुकेट बनो। और उन्होंने कहा कि उस वक्त उन्होंने कहा था कि अगर आपको इल्म हासिल करने के लिए चीन तक भी जाना पड़े तो जाओ। अब चाइना में तो कोई इस्लामिक मदरसे नहीं थे, तो चाइना में इस्लाम नहीं था तो फिर क्या पढ़ने भेज रहे थे? इसका मतलब मोहम्मद साहब ये चाहते थे कि इस्लाम के मानने वाले एजुकेट रहें, वो नॉलेज गेन करें, वो इल्म हासिल करें। वो इल्म कौन सा है? वो इल्म एक सामान्य इल्म है। लोगों ने उसे 2 हिस्सों में बांट दिया, दीनी तालीम, दुनियावी तालीम। तालीम होती है और मैं ये मानता हूँ जब बच्चा एजुकेट हो जाता है तो उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। इसलिए हमने तय किया। बिल्कुल सही है। शादाब जी, ड्रेस कोड से क्या हासिल होगा, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। जी मैंने कहा कि हमारे मदरसे सुबह फजर की नमाज के बाद से उनमें 6:30 से 7:30 तक कुरान का दर्स होगा। 8 से 2 बजे तक वो सामान्य स्कूल की तरह चलेंगे। हम एनसीईआरटी का सिलेबस लागू करेंगे और सामान्य इंग्लिश मीडियम स्कूल की तरह वो मदरसे चलेंगे। कुरान की शिक्षा का जिक्र तो आप तब भी कर रहे हैं ना, मैं गलत तो नहीं कह रहा? जी बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। हमने कहा दोपहर के बाद वो मदरसों की तरह फिर अपना काम करेंगे और जो बच्चा
4 साल में हाफिज कुरान बनता है, यानी कि बाय हार्ट कुरान को याद करता है। हम चाहते हैं वो 8 से 10 साल में उसे याद करे, हम जल्दबाजी में नहीं हैं। लेकिन उसके साथ साथ वो 10th और 12th कर ले तो फिर उसे डिसाइड करने का मौका मिले वो किधर जाना चाहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी इच्छा है कि वो बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर बनकर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के रास्ते पर चलें और देश को मजबूती प्रदान करेंगे। इसलिए हमने कहा कि जब आप कोई स्कूल में रहते हैं, क्योंकि अरबिक एक मदरसा एक अरबिक वर्ड है, और अगर स्कूल में आप जाते हैं तो एक सिमेट्री में आपको दिखाई देना चाहिए, एक यूनिफॉर्मिटी आपके अंदर आनी चाहिए, तो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। इसलिए हमने कहा है कि हमारे इस मॉडल मदरसे में यूनिफॉर्म भी होगी और शानदार यूनिफॉर्म होगी। नहीं, और हम सब लोग मिलकर। शदाब भाई, मैं एक बात समझना चाह रहा हूं, ये एकाएक जो है मदरसों का जिक्र उठना, एकाएक जबरन धर्मांतरण का जिक्र करना, कभी लैंड जिहाद आ जाता है, कभी मुस्लिम यूनिवर्सिटी आ जाती है, उत्तराखंड में आपको लगता है कि इसकी जरूरत है? मुझे लगता है कि एजुकेशन की हर जगह जरूरत है। नहीं, मैं सिर्फ एजुकेशन की बात नहीं कर रहा। जो ये कहा जा रहा है कि सरकार जानबूझकर जो है इस तरह के एजेंडे उठा रही है ताकि जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो गुम हो जाएं, ये कहा जा रहा है। जबरन धर्मांतरण का जिक्र किया जा रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एजुकेशन से बड़ा कोई मुद्दा हो सकता है? अगर एजुकेशन मुद्दा है तो हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं। अभी कौन क्या कह रहा है उसे जाने दीजिए, लेकिन हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को एजुकेट करना चाहते हैं। और मैं ये कह रहा हूं, मैं मुस्लिम समाज से आता हूं, मुझे नहीं लगता कि ओवैसी या बाकी जो मुसलमानों के ठेकेदार वोट बैंक पॉलिटिक्स में बनते हैं वो मुझसे ज्यादा बड़े मुसलमान हैं। मुझे भी अपने बच्चों की उतनी चिंता है जितनी औरों को होगी। मुझे भी अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देना है। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि हमारे मदरसे, मॉडल मदरसे ऐसे बने जिसमें शादाब शम्स अपने बच्चे को भी एडमिशन करा सके, जिसमें मेरे बच्चे को हर तरह की एजुकेशन मिले। वो एनसीईआरटी का जो पैटर्न है जी। नहीं, मैं तो बहुत लंबे अरसे से देखा कि आपने जो है उत्तराखंड में एक नुमाइंदगी की है मुसलमानों की। मैं इसलिए आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि क्या वाकई आपने क्या पाया ऐसा कि उत्तराखंड के मदरसों में जो है, क्या धार्मिक ध्रुवीकरण के लिहाज से बात नहीं कर रहा, मैं अभी शिक्षा के लिहाज से बात कर रहा हूं, जो कमी है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, क्या वो कमी वाकई में दिखाई दी आपको? और क्या वाकई उसे सियासत के नजरिए से बांट दिया गया? क्योंकि आप ओवैसी का जिक्र कर रहे हैं, इस हिसाब से तो एक नुमाइंदगी तो आप भी कर रहे हैं उत्तराखंड में मुसलमानों की। नहीं, हम ये कह रहे काम अच्छा करिए ना, रोकिए मत। अगर ओवैसी साहब कुछ अच्छा काम कर रहे हैं हम उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आज मेरे बच्चों को एजुकेशन देने की बात हो रही है। उनको अगर ये एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ने के लिए मिले, वो स्कूल में वेल ड्रेस्ड होके जाएं, वो यूनिफॉर्मिटी में आए, तो अच्छा है कि बुरा? मुझे नहीं लगता कि कोई इसका विरोध करेगा। शदाब शम्स ये भी तो कहते हैं कि हम मदरसों की जांच भी करेंगे। हाँ, तो बिल्कुल करनी चाहिए, मदरसों की जांच में कोई बुराई नहीं है। मैं बताइए, आप और मैं, हम लोग थोड़ा सा फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं तो हम लोग एयरपोर्ट जाते हैं। जब एयरपोर्ट जाते हैं तो हमारी जांच करते हैं लोग? नहीं करते हैं। तो क्या हमारी जांच करने से हम आतंकवादी बन जाएंगे क्या? लोग चेक करते हैं कि भाई आपके पास कोई वेपन तो नहीं है, कोई सुधार। हम खुशी खुशी अपनी जांच कराते हैं। आप वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, आपका फैसला है, सही है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं, इससे पहले तो कभी इस तरह की बातें नहीं उठी। जब से शादाब शम्स जो है इस भूमिका में आए, एकाएक इतना एग्रेसिव हो गए कि विपक्ष भी ये कह रहा है कि जानबूझकर ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए धामी जी आदेश देते हैं और शादाब शम्स वही बात बोलने लगते हैं जो बीजेपी की लाइन है। नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अगर मैं अपने बच्चों के बारे में चिंता कर रहा हूं, अपने समाज के बारे में चिंता कर रहा हूं, तो कांग्रेस को क्यों परेशानी हो रही? मैं तो बिल्कुल ईमानदारी से सिर्फ इतना चाहता हूं कि बच्चे पढ़ें, ये एजुकेट हों, ये किसी का वोट बैंक बन के ना रहें, ये शादाब शम्स के कहने पे ना चलें, ये चलें, अपने फैसले लेके चलें, अपने निर्णय हो। मेरे बच्चों को भी अच्छी एजुकेशन चाहिए, मेरे बच्चों का भी अच्छी एजुकेशन पे अधिकार है। उनकी भी सरकार इस प्रदेश में है, तो सरकार उनकी चिंता क्यों ना करे? नहीं शराब जी, आप करिए, लेकिन जबरन धर्मांतरण का जिक्र कर रही है सरकार। आप ही की सरकार में एक मुद्दा उठा लैंड जिहाद का, जो आज तक कभी सुना नहीं हमने। आप लव जिहाद का भी जिक्र कर रहे हैं, तो ये एकाएक उत्तराखंड में ये सारे मुद्दे कहां से उठाए? मैं ये जानना चाह रहा हूं। मदरसों की जांच की बात की आप काला कदा आप कर रहे हैं, पहले तो हुई नहीं। नहीं, मैंने अभी आपको बताया कि आप जब एयरपोर्ट पे जाते हैं, आपकी जांच होती है, तो आप क्या अपने आप को टेररिस्ट समझते हैं क्या? अगर आप और हम जब अपनी जांच कराने में कोई दिक्कत नहीं है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या?
कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई मदरसे की जांच करने से, मदरसे के लोग खुद कह रहे हैं, तमाम उलेमा कह रहे हैं हमारी जांच करो, ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। गुरुकुल है तो उसकी जांच की वकालत क्यों नहीं करते आप? मैं ये कह रहा हूं जहां सवाल उठेगा उसकी जांच कराई जाएगी। तो सवाल क्या होगा तो भी क्या दिक्कत आ रही है? पैरवी कर रहे हैं क्योंकि आप वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, या तो आपके पास कोई लीड होगी, मैंने भैया मदरसों में ये काम हो रहा है। मैं बता रहा हूं आपको। दिक्कत ये आई कि जो पीओके में मदरसे थे, वहां से लोगों के पास फीडबैक आया कि वहां मदरसों के अंदर आतंकवाद संचालित किया जाता है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, तो लोगों को कई बार सवाल उठाने वालों को उठा लिया जाता है, तो उसमें क्या बुराई है? हमारे उलेमा मना नहीं कर रहे हैं, मदरसे के मोहतमिम मना नहीं कर रहे हैं, सब कह रहे हैं भाई आओ हमारी जांच करो, हम साफ हैं। और हम तो कह रहे इतनी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए देश की सुरक्षा को लेकर। कोई भी अगर ये कहता है मैं जांच से भाग रहा हूं, तो बोर्ड के अध्यक्ष है, मैं तभी आपसे बार बार ये सवाल पूछ रहा हूं, आपके पास कोई लीड है? नहीं, किसी के पास कोई लीड नहीं है, लेकिन लगातार इस तरह की बातें आती हैं, तो जांच कराने में कोई बुराई किसी को नहीं होती। कैसी बातें कराना कोई किसी को अपराधी कराने में भी कोई बातें आई होंगी, वाजिब सी बात है। मैं ये कह रहा हूं, आज आप उसकी इतनी गहराई में मत जाइए। हम ये कह रहे हैं मदरसों को सही दिशा देने की जरूरत है। अगर कोई गुमराह कर देता है, चाहे पीओके में मदरसा हो, अगर कोई उसे गुमराह कर देता है, वो बिकॉज ऑफ एजुकेशन, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन, वो बेचारा उतना पढ़ा लिखा नहीं है। भाई, आप कभी सवालों से भागते हुए मैंने 17 सालों में नहीं देखा आपको। आज आप इस सवाल से क्यों भाग रहे हैं? आप बताइए ना, अगर आपके पास कोई लीड है, क्योंकि मैं जानता हूं आप नुमाइंदगी करते हो उस समाज की, तो खुलकर बोलिए ना। अगर गलत हो रहा है, गलत को गलत बोलिए, सही को सही, क्या दिक्कत है उसमें? आपके पास लीड है ना? बिल्कुल कहा, मैंने कहा कि लीड शादाब शम्स LIU नहीं है, शादाब शम्स जांच कोई एजेंसी नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं लगातार बैठे हैं आप, नुमाइंदगी कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं आप। मैंने तभी बोला है तिलक भाई कि हम लोगों को अब हम बेहतर एजुकेशन की तरफ जाएं। अगर कोई ISI का एजेंट ऐसा चाहे भी कि वो किसी मेरे मदरसे के अंदर किसी बच्चे को गुमराह करना चाहे, तो वो इतना एजुकेट हो कि वो जवाब दे सके। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम अपने बच्चों को, हम अपने घर को सही करें ना। दूसरे वाले की खुरापातें तो चलती रहती हैं। पाकिस्तान या दूसरे मुल्क हमारे खिलाफ कौन से षड्यंत्र करते हैं, उनका जवाब ये एजुकेशन होगी। जब मेरा बच्चा एजुकेट हो जाएगा। आपके साथ उत्तराखंड खड़ा है, बहुत अच्छी पहल है, आप करिए। लेकिन मैं एक बात फिर से कह रहा हूं, मैंने कभी नहीं देखा और कभी नहीं सुना कि शादाब भाई सवालों से भाग रहे हैं। आपने पिरान कलियर को लेकर जब ये मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, पिरान कलियर को लेकर आपने कोई गलत बयान नहीं दिया था। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। अगर कुछ आपको लीड मिल रही है तो आप बोलेंगे, तो इसमें गलत क्या है? और आपको ही तो बोलना चाहिए। तो तभी मैं आपसे पूछ रहा हूं बार बार, मदरसों को लेकर क्या कोई वाकई लीड है आपके पास? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात अभी तक उत्तराखंड देवभूमि से किसी मदरसे के सामने नहीं आई है। और इसलिए हमने कहा है अभी हम जांच कराने जा रहे हैं। माननीय युवा मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री जी और हम लोग बैठने वाले हैं और एक टीम बनेगी जो जांच करेगी। और मुझे लगता है कि हमारे तमाम मदारिस से भी ये बात आई है, लोग कह रहे हैं हम जांच के लिए अक्सरियत तैयार है। जो जांच के दायरे से भागेंगे उनके ऊपर सवाल खड़े होंगे। और हम ये कह रहे हैं कि किसी को जो सही है, मेरे मुख्यमंत्री ने कहा है, जो सही है उसे छेड़ेंगे नहीं, जो गड़बड़ होगा उसे छोड़ेंगे नहीं। और वो सबके लिए होती है। जो सही है हम उन्हें गले से लगाएंगे, जो गड़बड़ होगा उसे ठीक कर देंगे। और इसलिए हम ये बात कह रहे हैं कि सिर्फ विरोध के लिए विरोध करने वाली राजनीति हम नहीं करते। हम समाज को एक सही दिशा देना चाहते हैं। मुस्लिम समाज के हक में हम बेहतर करना चाहते हैं, साफ मन से काम करना चाहते हैं। इसलिए उनके बच्चों को, मुस्लिम समाज के बच्चों को एक बेहतर शिक्षा मिले, वो अपने बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकें, वो APJ अब्दुल कलाम साहब के रास्ते पे चल सकें। उनके एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में लैपटॉप, वो बेहतर आलिम बन सकें, वो बेहतर फाजिल बन सकें। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है समाज का साथ हमें मिलेगा और हम मिलकर एक खूबसूरत देवभूमि उत्तराखंड, ये मुझे लगता है शादाब शम्स कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये देवभूमि का तप है, ये देवभूमि के इस गंगा जल का असर है जो हमसे कुछ अच्छा निकलवा लेता है। और आज तो मुझे खुशी हो रही है, मुस्लिम धर्मगुरु भी अब हमारी भाषा बोल रहे हैं, वो भी कह रहे हैं ये अच्छी पहल है। मुझे लगता है हम सब लोग मिलकर, मीडिया के साथी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर पॉजिटिव लाइन पे चलेंगे। जांच की वकालत करते हैं कि नहीं? अगर गुरुकुल पे वहां की किसी पद्धति पे सवाल खड़े होंगे तो हम जांच की वकालत करेंगे। नहीं, अगर मैं वही समझना चाह रहा हूं, तो अगर की बात आ रही है, तो अगर इसका मतलब आपके पास लीड है मदरसों को लेकर यहां पर, और पहाड़ के मदरसों पर भी सवाल खड़े हुए हैं।
नहीं 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 नहीं, आप हर चीज को अलग गलत एंगल से देखना मुनासिब नहीं होगा। मैं आपसे ये अनुरोध कर रहा हूं, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हम हर चीज को की नेगेटिविटी ना देखें, हम उसकी पॉजिटिविटी भी देखें। नेगेटिव लोगों को नेगेटिव काम करने दीजिए, हमारे अच्छे काम का भी विरोध करने दीजिए। हम चाहते हैं कि हम पॉजिटिव चलें। हमने वादा जो किया है, हम वो वादा धरातल पे उसे इंप्लीमेंट करें, हम सिर्फ बातों तक सीमित ना रह जाएं। मेरा अपना मत है कि हम जो कहा है उन 7 मॉडल मदरसों में हम उसे इंप्लीमेंट करें, और ये जो मॉडल मदरसे हमारे बनेंगे, जो मॉडर्न मदरसे होंगे, ये धाकड़ धामी का मॉडल होगा जिसे पूरा देश में इंप्लीमेंट किया जाए, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि जब जब देवभूमि उत्तराखंड से या हिमालय से कोई बात निकली है, वो देश के कोने कोने तक पहुंची है, और मुझे पूर्ण विश्वास है। ऐसा एक प्रयास हरीश रावत की सरकार में भी हुआ था, आपको इल्म है इस बात का? नहीं, मेरी जानकारी से परे है। ऐसा एक प्रयास किया गया था, और तब बीजेपी ने कहा था कि सिर्फ ध्रुवीकरण की सियासत कर रही है कांग्रेस। नहीं, तो आज तक मुझे तो लगता नहीं कि कांग्रेस ने कहीं बच्चों को पढ़ाने की बात की। अगर मुस्लिम बच्चों को पढ़ाने की बात किया था हरीश रावत ने। सर, मैं ये बोल रहा हूं ना, शिक्षा का जिक्र करना और मॉडल मदरसे बनाना ये अलग अलग बात है। हमने कहा हम मदरसों के पहली बार देश के अंदर उत्तराखंड शायद पहला देवभूमि ऐसा स्थान होगा जहां सर्व समाज के लिए मदरसों के लिए हमने ओपन किया है। हमने कहा है हमारे मदरसों में हिंदू बच्चे भी पढ़ेंगे, क्रिश्चियन बच्चे भी पढ़ेंगे, सिख बच्चे भी पढ़ेंगे। जो पढ़ाई, जो शिक्षा लेना चाहेगा उसके लिए मदरसों के दरवाजे 24 घंटे खुले होंगे, क्योंकि ये शिक्षा के मंदिर हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों के दरवाजे कभी बंद नहीं हो सकते, आप कह रहे हैं कि हर घर का बच्चा वहां पे पढ़ेगा, क्या ये वाकई प्रैक्टिकल है? बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिकल है। यही सिद्ध करना है, यही साबित करना है। और देवभूमि उत्तराखंड का ये जो धामी मॉडल होगा, ये इसको साबित करेगा। हम इसे सिद्ध करके दिखाएंगे। ड्रेस कोड का आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे आर्थिक रूप से इतने मजबूत नहीं होते, उनके परिजन, आप जानते हैं इस बात को। इसके बारे में क्या प्लान किया आपने? हमने कहा हमारे बच्चों को बेहतर कपड़े मिले, बेहतर ड्रेस मिले, बेहतर शूज मिले, बेहतर एजुकेशन के लिए बेहतर बुक्स मिले, बेहतर बैग्स मिले। सब तैयारी हमारी मजबूत लाइन पे चल रही है। वक्फ बोर्ड खुद जिम्मेदारी ले रहा है। सरकार से हम आग्रह भी कर रहे हैं कि सरकार हमारा सहयोग करे, क्योंकि सब लोग मिलकर एक कोशिश करेंगे तो कोशिश कामयाब होगी। मुझे पूरा विश्वास है। मेरे मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। आपने कोई फंड की व्यवस्था तो की होगी ना, जब आप किसी उद्देश्य से आगे बढ़ रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये, और यहां से आप खुद कह रहे हैं कि एक नजीर जाएगी पूरे देश में। तो कितने मदरसे हैं, कितने फंड की जरूरत है, और सरकार की तरफ से क्या सहयोग होगा? देखिए, हमारे पास वक्फ बोर्ड के पास अपने फंड्स होते हैं, वक्फ बोर्ड के पास भी फंड है, और हमारे पास पीरान कलियर जैसी दरगाह है जिसके पास ज़ायरीन जहां आके चढ़ावा चढ़ाते हैं, वहां अपने खिराज अकीदत से कुछ देते भी हैं। वहां जो पैसा आता है उस पैसे को बच्चों की शिक्षा पे खर्च करेंगे, और जहां सरकार की मदद की ज़रूरत पड़ेगी सरकार से भी मदद मांगेंगे। हम मुस्लिम आवाम के पास जाएंगे, हम अपने हाथ पैर फैलाएंगे, भीख मांगेंगे अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए। अगर शादाब शम्स को अपने समाज के सामने गिड़गिड़ा के भीख मांगनी पड़ी तो मैं भीख भी मांगूंगा, क्योंकि मेरे समाज को मैं पढ़ाना चाहता हूं, मेरे समाज को मैं बेहतर एजुकेशन देना चाहता हूं। उसके लिए मुझे जिस हद तक जाना पड़ेगा मैं उस हद तक जाने के लिए तैयार हूं। आप पूरे राज्य में कितने मदरसे हैं और कितने फंड की जरूरत पड़ेगी, कुछ तो आपने रोड मैप तैयार किया होगा? नहीं, हमारे 103 मदरसे हैं, 419 मदरसे मदरसा बोर्ड से रजिस्टर्ड हैं, और प्राइवेट मदरसे भी हैं। ये मदरसे चंदे से चलते हैं, लोगों के सहयोग से चलते हैं। जहां आवश्यकता पड़ती है सरकारें भी अपना सहयोग करती हैं, और हम ये कह रहे हैं वक्फ बोर्ड सहयोगी के रूप में हमेशा इन तमाम मदरसों के साथ खड़ा रहेगा। और बेहतर शिक्षा के लिए हम अच्छे टीचर्स को हायर करेंगे, इंग्लिश मीडियम के टीचर्स को हायर करेंगे, और हमारी उम्मीद है कि हम बेहतर बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए, बेहतर कल देने के लिए, बेहतर एजुकेशन देने के लिए मजबूती से मैं ये बार बार प्रश्न इसलिए उठा रहा हूं, कोशिश अच्छी है आपकी, इसमें कोई दो राय नहीं, सोच अच्छी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं, और हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, और मॉडर्न शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। मैं भी ये चाहता हूं, और शादाब भाई आप भी ये चाहते हैं कि भाई मुस्लिम समाज से निकल के भी कोई डॉक्टर बने, वकील बने, एडवोकेट बने, अब्दुल कलाम बनना चाहिए, अच्छी बात है, तभी देश के लिए नजीर साबित होगा। लेकिन जिस वक्फ बोर्ड के पास फंड की कमी है, जिस वक्फ बोर्ड के ऊपर खुद सवाल खड़े हो रखे हैं, क्योंकि आप ये मेरे से ज्यादा जानते हैं, खुद कई ऐसे मामले सामने आए हैं,
तो कैसे ये संभव हो पाएगा? मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं। और दूसरी तरफ सरकार के पास बजट नहीं है। तिलक भाई, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मुझे अपने समाज के ऊपर, मुझे इस प्रदेश की जनता के ऊपर इतना भरोसा है, जिस दिन शादाब शम्स कटोरा निकल के लेके बाहर निकल जाएगा, कहीं फंड्स की कमी हम होने नहीं देंगे। हम मजबूती से ईमानदारी के साथ एक ईमानदार कोशिश कर रहे हैं, हमारी नीयत साफ है। मुझे उम्मीद है न फंड्स की कहीं कमी होगी, वक्फ बोर्ड भी ठीक ठाक एसेट्स वक्फ बोर्ड के पास हैं, हम कहीं नीयत साफ है तो कोई कमी नहीं होगी। सरकारों की मदद भी मिलेगी और वक्फ बोर्ड अपने आप भी सक्षम है, जो काम करने होंगे वो काम किए जाएंगे। सभी मंत्रालयों से मदद ली जाएगी, केंद्र में सरकार हमारी है, उनसे भी मदद मांगी जाएगी और जरूरत पड़ी तो समाज के लोगों के पास, देश के लोगों के पास शादाब शम्स कटोरा लेके भीख मांगेगा, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएगा, ये आपसे वादा है। अच्छा शादाब भाई, ये एकाएक इतना एग्रेसिव क्यों हो गए शादाब भाई? और हर मामलों को लेकर जिस तरह के बयान आपके सामने आ रहे हैं और विपक्ष ये कह रहा है कि शादाब भाई जो है कुछ जरूरत से ज्यादा अक्सर बोल जाते हैं, जितनी जरूरत नहीं होती। पिरान कलियर को लेकर भी सवाल उठाया, तो ये क्या योगी मॉडल का भी असर पड़ रहा है क्या? नहीं, देखिए, योगी जी का मॉडल अपनी जगह होगा। यहाँ तो धामी मॉडल है, ये उत्तराखंड है, यहाँ हम धामी मॉडल पेश करेंगे। और हमारे अंदर, हमारे पास, हम उत्तराखंड एक एजुकेशन हब है और हमने, हमारे यहाँ इंटरनेशनल लेवल के स्कूल्स हैं, हमारे यहाँ बहुत अच्छी एजुकेशन दी जाती है। तो मुस्लिम बच्चे उस एजुकेशन का लाभ क्यों ना उठाएं? मुस्लिम बच्चे, वो पहला स्टेट उत्तराखंड क्यों ना बने जो मुस्लिम बच्चों को एक बेहतर एजुकेशन दे सके। लाइव में एक कमेंट आया है शादाब भाई, लाइव में एक कमेंट आया है, लग रहा है कोई आप ही का शुभचिंतक है। वो ये कह रहे हैं कि शादाब जी से पूछे हिजाब को लेकर उनका क्या स्टैंड है। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जब ड्रेस कोड लागू होगा, करेंगे तो अपने उलेमाओं के साथ बैठेंगे, बैठ के चीजें तय करेंगे। जो ड्रेस कोड होगा, उसमें जो ड्रेस कोड का हिस्सा होगा उसे इंप्लीमेंट करेंगे। ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, आपको नहीं लगता कि एक नया विवाद खड़ा हो जाएगा जो काम आप करने जा रहे हैं? नहीं, कोई विवाद नहीं होगा, कोई विवाद नहीं होगा। जो मेरी बच्चियां चाहेंगी वो स्वतंत्र होंगी पहनने के लिए। वो पहनना चाहेंगी तो पहनाएंगे ना हिजाब भी। अगर वो ना पहनना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं होगी। मेरी बेटियों के ऊपर उनके पास राइट्स होंगे, उन्हें जैसे अपनी जिंदगी जीनी है उसके लिए। मॉडर्न का मतलब क्या होता है, उनको निर्णय लेने दिया जाएगा और हम अपने ड्रेस कोड का हिस्सा रखेंगे। जो नहीं पहनना चाहेगा उसे भी छूट होगी, जो पहनना चाहेगा उसे भी छूट होगी। क्योंकि हिजाब को लेकर पूरे देश में एक अलग, और देश में नहीं बल्कि दुनिया में एक नया विवाद छिड़ा हुआ। मैं इसलिए बार बार यही सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि क्या हिजाब को लेकर भी आपने कोई प्लान तैयार किया है कि भैया अगर कोई बच्ची पहनना चाहती है ठीक है, अगर नहीं पहनना चाह रही तो भी ठीक है? मैं इसलिए बार बार आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूं। आपके मुंह में घी शक्कर। मैं ये कह रहा हूं, जो हमने अभी एजुकेशन पे पहुंचे हैं, हमें एजुकेशन के मॉडल को कामयाब करने दीजिए, फिर हम इन टॉपिक्स पे भी आएंगे। क्योंकि मुझे लगता है ड्रेस से पहले एजुकेशन जरूरी है। एजुकेशन की लाइन हमारी बराबर हो जाएगी, फिर ड्रेस पे आएंगे। आपसी सहमति से जो मेरे समाज के बच्चे पहनना चाहेंगे वो फ्री होंगे पहनने के लिए। मैं ये कह रहा हूं, हम हर चीज में क्रिटिसिज्म ना ढूंढें। हम सिर्फ और सिर्फ किसी को दबाने के लिए, किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं आए हैं। हम दिलों को जोड़ने के लिए आए हैं, बेहतर शिक्षा पद्धति लेने बच्चों को मिले उसके लिए आए हैं, और हम सबके साथ मिलकर एक बेहतर भविष्य की तलाश करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है मेरा समाज मेरा साथ देगा। हम मिलकर मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ, अपने उलेमाए हक के साथ बैठेंगे और बेहतर रास्ते तलाशेंगे। सरकार आपके साथ है, ईमानदारी के साथ है। यह देवभूमि उत्तराखंड है, यहाँ पाप करने वालों को सजा भी बड़ी मिलती है। तो फिर कैसे कर पाएंगे? वो शिक्षक भी नहीं। अरे हम प्राइवेट शिक्षक लाएंगे ना, हम इंग्लिश मीडियम के बच्चों को अपने यहाँ शिक्षा पढ़ाने के लिए बुलाएंगे। जो अच्छा साइंस पढ़ाना जानता होगा उसे मौका देंगे। इससे रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। जो जिस सब्जेक्ट का अच्छा ज्ञाता होगा उससे पढ़वाएंगे ना अपने बच्चे। नहीं तो वहां तो फिर कुरान की तालीम दी जाती है सिर्फ। तो कुरान की तालीम के लिए हमने कहा सुबह फजर की नमाज से 8 बजे से पहले कुरान का दर्स चलेगा और 2 बजे के बाद कुरान की शिक्षा चलेगी। लेकिन 8 बजे से 2 बजे तक मेरा स्कूल चलेगा, ये मॉडर्न स्कूल होगा। यानी मदरसों के साथ स्कूल भी चलेगा, आप मुझे ये कह रहे हैं? यस, बिल्कुल। अच्छा, अब नेक्स्ट टारगेट आपका क्या है? अभी तो हम ज्यादा टारगेट पे नहीं जा रहे हैं। हम अपने जो मदरसे हैं
जिन्हें हम मॉडल मदरसा बनाने जा रहे हैं, उन साथ के साथ नहीं, मदरसों में खबर सारी ये भी आ रही है बुनियादी कि आप सुविधाएं- वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच करवाना चाहते हैं, सरकार से आप अपील कर रहे हैं। खबर ये सच है क्या? नहीं, वो बिल्कुल सच है। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को हम पूरी तरह से लेके चल रहे हैं। उनके ऊपर जो अवैध कब्जे हैं हम हटाएंगे, बिल्कुल कोई छोड़ेंगे संदेह है नहीं। आपको? वो मेरे यतीम बच्चों का जी कहीं आपको संदेह है कहीं वक्फ बोर्ड की नहीं, संपत्तियों पे संदेह नहीं कब्जा है। हो रखा सामने है? चारों तरफ कब्जे हैं, लुटी हुई रियासत है और बड़े बड़े नेताओं ने कब्जे किए हुए हैं, जैसे कि कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को। मैंने कहा सईदुज्जमा है, कांग्रेस के यूपी के गृह राज्य मंत्री रहे हैं, हाँ। सांसद रहे हैं। हाँ। कलियर के अंदर हमने उन्हें धारा 52 का नोटिस जारी किया है, वो हमारी जमीन पे कब्जा करके बैठे। हाँ। हमने अकबर अहमद डंपी नैनीताल में उनकी जमीनों पे, वक्फ बोर्ड की जमीनों पे उनका भी कब्जा है, उनको भी हम नोटिस जारी करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, बड़ी फहरिस्त है, लेकिन हम पॉलिटिकल नहीं जा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं मेरा हो या तेरा, जो वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जा करके बैठेगा, जो भूमाफिया होगा, ये मेरे यतीम बच्चों का, गरीब बच्चों का, विधवाओं का, बेवाओं का हक है। ना आप बुलडोजर भिजवा देंगे वहां? बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, बहुत जल्दी आपको चलता हुआ दिखेगा बुलडोजर। ये धाकड़ धामी का बुलडोजर, वक्फ बोर्ड की अवैध कब्जे जिन्होंने किए होंगे उन संपत्तियों पर ये बुलडोजर गरजता हुआ दिखाई देगा आपको। अच्छा, मुझे चलते चलते, क्योंकि मैं हमेशा से 17 सालों में आपसे डिमांड करता आया हूं, मैं बोलूं, अर्ज करूं या आप खुद ही अर्ज करेंगे? चलते चलते, दुनिया बमों के दौर से आगे निकल गई और हम लोहा ढूंढते रहे तलवार के लिए। अब ये वक्त बदल रहा है, दुनिया आगे निकल गई है। मुझे लगता है कि अब छोटी बातों को छोड़ के हमें आगे बढ़ना चाहिए, अपने अच्छे मुस्तकबिल की तरफ आगे बढ़ना चाहिए और ये एक समन्वय स्थापित करना चाहिए, एक दूसरे के प्रति विश्वास रखना चाहिए कि हम मिलकर एक बेहतर कल, अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं आप। हमारी भी शुभकामनाएं आपको शदाब भाई। वक्त दिया इंडिया वॉइस के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स, जिनका कहना यह है कि मदरसों में ड्रेस कोड लागू करने के पीछे कोई सियासी मंशा नहीं, कोशिश बस इतनी है कि तस्वीर सुधरनी चाहिए। लेकिन क्या वाकई सिर्फ यही वजह है? इसका फैसला आप खुद करिए, क्योंकि मसला कई थे, चाहे वो लैंड जिहाद हो, जबरन धर्मांतरण कानून हो, लैंड जिहाद का भी जिक्र हुआ, और अब ड्रेस कोड। मंशा क्या है सरकार की? यह महत्वपूर्ण सवाल है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।